जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है स्टडी IQ IAS। प्रशांत धर सर की वीडियो है और काफ़ी अच्छा टॉपिक निकल के सामने आया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलता रहता है आए दिन अपने मैप के अंदर। तो उसके लेकर राजनाथ सिंह ने काफ़ी अच्छी बात बोली है, उसी के ऊपर बात हो रही है। टाइटल में आप सभी को बता देता हूँ। विल इंडिया रीनेम पार्ट ऑफ चाइना? क्या भारत ऐसा कर सकता है? तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, यही पता चलेगा। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। क्या होगा अगर इंडिया चाइना के कुछ हिस्सों का नाम बदल दे? ये बात रिसेंटली उठाई है भारत के रक्षा मंत्री ने। नाउ रीजन आप सब लोग जानते हैं। चाइना ने रिसेंटली बिना वजह अरुणाचल प्रदेश के कई जगह के जो नाम हैं ये चेंज कर दिए। चाइना की गवर्नमेंट ने ये किया है और ये चाइना पहली बार नहीं कर रहा, इससे पहले भी कर चुका है, मगर ये पहली बार हम देख रहे हैं 2024 में जब भारत के प्रधानमंत्री ओपनली चाइना को जवाब देते हैं और ये कहते हैं कि अरुणाचल इज वॉज विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ भारत। और साथ ही साथ USA भी इंडिया के कंप्लीट सपोर्ट में आता है और ये स्टेटमेंट देता है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की लोकेशंस के जो नाम चेंज किए हैं ये बिल्कुल गलत है। और उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं, व्हाट इफ वी रीनेम पार्ट्स ऑफ चाइना? अगर हम चाइना के कई इलाकों के नाम बदल देते हैं तो क्या होगा? और ये मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको, मुझे, हम सबको भारत में डिस्कस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए, मुझे भी लगता है कि भारत को इस तरह कदम जरूर उठाने चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है तिब्बत वाला मामला, तिब्बत हो गया, मंगोलिया साइड हो गई है, और भी काफ़ी जगह हैं जो कि चाइना ने कब्जा लिए हैं और उसके नाम भी बदल दिए हैं। जो तिब्बत का नाम था उसको बदल दिया है, और भी काफ़ी सारी जगह हैं उनके नाम चाइना ने पूरी तरह से बदल दिए। लेकिन भारत कोई किसी प्रकार की इस तरह से बहस नहीं करता, लेकिन भारत को करनी चाहिए। जब हमारे देश के कुछ हिस्सों के अगर चाइना नाम बदल बदल के प्रस्तुत कर रहा है अपने मैप में, तो भारत को भी, पूरी दुनिया को और भारतीय लोगों को ये बताना चाहिए कि तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं था। चलो, हमने एग्रीमेंट कर लिया, वो हमारी एक गलती थी, लेकिन जो चाइना तिब्बत के नाम बदल के और कुछ नाम रख रहा है तो उसका अधिकार नहीं है, उसको इस तरह काम नहीं करने चाहिए। या हिंदुस्तान अपने मैप के अंदर, जब मैप वर्ल्ड मैप निकाले तो उसके अंदर तिब्बत को तिब्बत बताए, मंगोलिया को मंगोलिया बताए, पूरे हिस्से को डॉट डॉट करके पूरे रीनेम करने चाहिए उनको पूरी तरह से। जब ही चाइना को अकल शायद आ सकती है थोड़े अच्छे तरीके से। अभी चीन ने अपनी वेबसाइट पर अरुणाचल प्रदेश के 3 जगहों के नाम को बदलकर पोस्ट कर दिया। बहनों भाइयों, नाम बदल देने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने पड़ोसी को बताना चाहता हूं, कल चाइना के भी यदि कुछ प्रांतों के, कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें तो क्या नाम बदल देने से चाइना के वो स्टेट्स हमारे हो जाएंगे? इस गफलत में चाइना को नहीं रहना चाहिए। ना बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि भारत के रक्षा मंत्री डायरेक्टली चाइना का नाम ले और एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दे। मगर यहाँ पे हमको देखना होगा कि जो चाइना अरुणाचल प्रदेश के साथ कर रहा है, ये जो नाम चेंज करने वाली जो टेक्निक है इनकी फॉरेन पॉलिसी में, क्या ये सिर्फ इंडिया के साथ करते हैं या फिर चाइना की ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है जो कई कंट्रीज के साथ ये रिपीट कर चुके हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जानते होंगे कि चाइना और भूटान के बीच में भी एक बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है, कई इलाके चाइना क्लेम करता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, आज से कई साल पहले ना, जब चाइना के ऑफिशियल्स भूटान की सरकार के लोगों से मिलते थे तो चाइना के लोग कहते थे कि देखो, बहुत सारे इलाके हैं चाइना भूटान बॉर्डर में जिनका नाम खत्म होता है ला से। जी हाँ, ला, मतलब कोई लोकेशन होगी और एंड में ला लगा होगा। और चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये तो देखो चाइनीज वर्ड है, तो बाय डिफॉल्ट ये जो सारी लोकेशन है ये चाइना को बिलोंग करती है। और इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी है, आप सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं। बहुत ही फनी बात यहाँ पर लिखी है कि जब भूटान के ऑफिशियल्स तंग आ गए कि चाइना बार बार ये कह रहा है कि जहां पे लैंड में लिखा हुआ है ये चाइना का पार्ट हो गया, एक भूटानीज ऑफिशियल ने कहा कि अच्छा, फिर पटियाला, जो पंजाब की जगह है पटियाला, क्या वो भी चाइना का पार्ट हो गया क्योंकि उसके एंड में भी ला है? ये सुन के चाइनीज ऑफिशियल चुप हो गए थे और लिटरली ये हुआ था, ये कोई कहानी नहीं है, आप देख सकते हैं। अ स्मार्ट भूटानीज ऑफिशियल इंटरप्टेड द चाइनीज एंड आस्क्ड व्हाट अबाउट पटियाला, इज इट अ चाइनीज प्लेस एज वेल? चाइनीज वर सो टेकन अबैक बाय सरप्राइज दैट दे केप्ट क्वाइट एट लीस्ट फॉर सम टाइम। ना भूटान ने तो चाइना को काफी अच्छा जवाब दे दिया था, मगर बाकी कंट्रीज का केस भी आप अगर देखो, आपको पता होगा जापान और चाइना के बीच में भी सेनकाकू टापू
को लेकर विवाद है और पूरी दुनिया इस टापू को सेनकाकू टापू ही कहती है, मगर चाइना ने कहा कि नहीं, हम इसका नाम चेंज करेंगे, हम इसको दियायू आइलैंड अब बुलाएंगे। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए आप अपना क्लेम इससे बढ़ा रहे होते हो और ये चाइना का बहुत ही पुराना टैक्टिक है। एशिया में कई इलाकों के साथ ये कर चुके हैं। इस पर बहुत सारे आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं कि वाई इज चाइना रीनेमिंग डिस्प्यूटेड लोकेशंस अराउंड एशिया। और चाइना का जो ये टैक्टिक है ना, इससे इनका मित्र मुल्क रशिया भी नहीं बच पाया। रशिया का भी जो व्लादिवोस्तोक है ना, रिसेंटली चाइना के सरकारी सोशल मीडिया ने, इनके लोगों ने, सरकार ने तो नहीं, अभी के लिए सरकार ने नहीं, मगर चाइना के जो लोग हैं इन्होंने व्लादिवोस्तोक का नाम भी चेंज कर दिया और ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि व्लादिवोस्तोक एक्चुअली चाइना का पार्ट है। और ये व्लादिवोस्तोक वाला टॉपिक 2024 में भी न्यूज में आ गया था, जब व्लादिमीर पुतिन का एक इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ था टकर कार्लसन के साथ। अगर आपको याद हो, टकर कार्लसन अमेरिकन जर्नलिस्ट है, फेमस जर्नलिस्ट हैं। इनका जो इंटरव्यू था विद व्लादिमीर पुतिन दुनिया भर में वायरल हो गया था। और इस इंटरव्यू में पुतिन ने जब व्लादिवोस्तोक की बात करी, चाइना के लोग गुस्सा हो गए, क्योंकि चाइना के लोग देखिए व्लादिवोस्तोक को ये मानते नहीं हैं। इनके हिसाब से व्लादिवोस्तोक हाई शेनवाई है। और लिटरली चाइना के कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री रशिया शुड रिटर्न अस व्लादिवोस्तोक एंड वास्ट टेरिटरी स्टोलन 100 समथिंग ईयर्स अगो। तो अगेन ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, और मैं कहूंगा चाइना का जो ये नेम चेंज करने का टैक्टिक है, इसका सबसे बड़ा विक्टिम रहा है तिब्बत। आप जान के हैरान होंगे, चाइना तिब्बत का जो नाम है ये भी बदल चुका है 2023 में। यहाँ पे आप देख पाओगे तिब्बतियंस ने 2023 में, दिसंबर की बात है, पूरी दुनिया को गुहार लगाई थी और ये कहा था कि हमारे कल्चर को बचा लो, हमारी आइडेंटिटी को बचा लो, चाइना इज डिस्ट्रॉइंग आवर आइडेंटिटी। क्योंकि चाइना ने अब व्हाइट पेपर पे, सरकारी कागज पर तिब्बत की जगह शियांगजांग लिखना स्टार्ट कर दिया है। ये ऑल टुगेदर तिब्बत का जो नाम ही है इसको ही मिटा देंगे। और यहाँ पे इंडिया को स्टेप इन करने की आवश्यकता है। अगर ये लोग बार बार अरुणाचल प्रदेश के नाम चेंज कर रहे हैं तो देखो, पहली बात तो हमसे एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक ब्लंडर ये हो रखा है कि हमने लिखित रूप में ये मान लिया था कि तिब्बत चाइना का पार्ट है। इसको रिवर्स कर पाना बहुत बहुत ज़्यादा कठिन होगा। मगर एटलीस्ट हम ये तो कह सकते हैं चाइना को कि देखो चलो ठीक है, हम मानते हैं कि तिब्बत आपका पार्ट है, मगर उस इलाके को आप तिब्बत बुलाओगे, उसका जो आप नाम ये चेंज कर रहे हो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये इंडिया के पास एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि अच्छा रीज़न होगा चाइना को काउंटर करने का। ना सिर्फ तिब्बत का नाम, तिब्बत की जो बहुत सारी लोकेशंस है, हिस्टोरिक लोकेशंस जो पूरी दुनिया जानती है, जिनके बारे में कई सदियों से इनके बारे में किताबों में लिखा गया है, इनका नाम शायद हो सकता है कि जो आने वाला समय हो तो भारत सरकार इस तरह के कदम उठा भी सकती है। और मुझे लगता भी है कि इस तरह के कदम जरूर उठाने चाहिए भारत सरकार को, क्योंकि चाइना को उसी की भाषा में जवाब देना काफ़ी हद तक जरूरी हो जाता है। क्योंकि चाइना एक ऐसी बीमारी जो आए दिन पिन चुभोती रहती है, उससे बेनिफिट कुछ होता नहीं है, लेकिन दुनिया की नज़रों में चढ़ने वाली बात होती है। तो भारत को भी इसी तरह के सारे काम करने चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा भारत को आगे चलकर। भी चाइना लगातार चेंज कर रहा है। इंडिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर सकता है कि देखो नहीं, ये तो हिस्टोरिकल नेम्स हैं, हम तिब्बत को तिब्बत ही कहेंगे, तिब्बत की बाकी लोकेशंस के जो ओरिजिनल नेम हैं हम उनको ही एक्सेप्ट करेंगे, जो ये नाम चेंज किए जा रहे हैं हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब एक बार को आप कह सकते हैं इससे होता क्या है, इससे ग्राउंड रियलिटी तो चेंज नहीं होगी ना, तिब्बत फिर भी रहेगा चाइना के अंडर। देखो ये मैं कहूँगा ग्राउंड रियलिटी चाइना को भी पता है कि अरुणाचल प्रदेश के केस में चेंज नहीं होती, बट दिस सेंड्स अ मैसेज। इससे डायरेक्टली आप एक मैसेज सेंड करते हैं कि जो आपकी पॉलिसी है टुवर्ड्स अस, हमारी भी सेम पॉलिसी रहेगी आपके अगेंस्ट। तो कल को चाइना भी सोचेगा कि अरुणाचल प्रदेश की जो ये नेम्स की लिस्ट निकालते रहते हैं, क्या ये लिस्ट निकाले या फिर पॉज कर दे। तो राजनाथ सिंह जी ने जो यहाँ पर कहा है, दिस कैन एक्चुअली बी अ ग्रेट आइडिया। इंडिया के पास एक जेन्युइन, मैं कहूँगा, रीजन है चाइना के कई पार्ट्स को रीनेम करने का। एक्चुअली रीनेम भी नहीं, हम तो सिंपली यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल नाम थे, हम तो उन लोकेशंस को उन्हीं नाम से बुलाएंगे। जो ये रीनेम आप कर रहे हो ये हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि तिब्बत का जो कल्चर है, तिब्बत की जो हिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री से भी एसोसिएटेड है। तो देखिए यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या तिब्बत के इशू को लेकर इंडिया को वही करना चाहिए चाइना के साथ जो अरुणाचल के नाम को लेकर चाइना कर रहा है। और अगेन ये एक सीरियस इशू है, चाइना धीरे धीरे तिब्बत का नाम मिटा रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। मुझे डर ये है कि आने वाली जनरेशन्स तिब्बत का नाम ही भूल जाए। ये जो चाइना नया नाम दे रहा है शियांगजांग, ये भी यही बोलना स्टार्ट कर दे, तिब्बत ऑल टुगेदर
किताबों से ही हट जाए। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो यहाँ पे रोक सकता है। बाकी देखिए, जो हिस्टोरिकल ब्लंडर हमने किए हैं कि तिब्बत को हमने मान लिया है कि चाइना का पार्ट है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। वैसे मैंने एक बात ये भी नोट करी है, अगर 2-3 हज़ार कमेंट्स आती हैं तो उसमें 10-20 कमेंट्स ये कह रही होती हैं कि सर अब वो हिस्टोरिकल ब्लंडर्स के बारे में बात मत करो ना, जो हो गया ना सो हो गया। देखिए, क्यों ना बात करे, वो हमको इम्पैक्ट करता है वो ब्लंडर, आज भी हमको वो इम्पैक्ट करता है। जो चाइना के पास लग्जरी है, क्या चाइना ने लिखित रूप में कभी ये बोला था कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है? नहीं, वो हमेशा से क्लेम करते हैं इसको। हमने एक बड़ा ब्लंडर किया था ना कि हमने मान लिया कि तिब्बत चाइना का पार्ट है, तो उस केस में बिल्कुल हमारा अपर हैंड नहीं है। हम लोग, आप कह लीजिए, थोड़ा सा बैकफुट पे हैं इस केस में। बट डेफिनेटली मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखिएगा कि क्या इंडिया को तिब्बत के नाम के इशू को लेकर ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए जो चाइना दे रहा है रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश नेम। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ के यूपीएससी कोर्स में तो चलिए, वीडियो खत्म हो गई है। सही बात बोली प्रशांत भूषण सर ने, और इसी प्रकार से होना भी चाहिए। और भारत ही है जो चाइना को इन सारे काम कृत्य करने से रोक सकता है। चाइना अपनी मर्जी इस एरिया में नहीं चला पाएगा जब तक भारत के हाथों में ताकत है। आप सभी को पता है कि ये जो PM मोदी हैं, उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो कितना ढीला काम होता था और किस प्रकार से व्यवहार होता था। लेकिन अब चाइना को पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब मिलता है। आप भी कमेंट करके बताइएगा इस सारे मामले में कि ये बातें सही हैं या नहीं हैं। आजकल के ज़माने में इस प्रकार का काम करना इलीगल टाइप से ही माना जाता है, क्योंकि आप किसी भी कंट्री का नाम चेंज कर रहे हैं, उसके बाद उस पर अधिकार करते हैं। चाइना ने जो तिब्बत के साथ करा वो तो काफ़ी हद तक गलत था, लेकिन जो भारत सरकार ने उस समय पर करा था उसको लिखित में बोल दिया था कि तिब्बत चाइना का ही पार्ट है। इससे बड़ी जहालत, इससे बड़ी गलती हिस्ट्री में इंडिया ने शायद 1-2 बार ही करी है। आप सभी कमेंट करिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना जरूरी है। इसके साथ वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।